मैं हूं मुजाहिद इस्लाम। आज की क्लास में आप लोग के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और वो मेरा टॉपिक है बिहार स्टेट सिलेबस। बिहार स्टेट सिलेबस के बारे में आज हम लोग आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टीजीटी गणित, और ये टीजीटी गणित जो है ना, यानी आपके पास खास करके 11-12 के लिए यूज होगा। किसके लिए यूज होगा? 11-12 के लिए। आप देख सकते हैं 11-12 के लिए क्या क्या यूज होने वाला, उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे आपको मिलेगा टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिल जाएगा, और टॉपिक वाइज आपको पूरे के पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन भी मिलेगा, और टॉपिक वाइज आपको हर एक क्वेश्चन का क्लियर डिस्कशन भी मिलेगा। तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। इस चैनल का नाम है SM मैथ क्लासेस, और ये यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्लास 11-12 के लिए ही है। और पूरा चैप्टर वाइज आपको सिलेबस मिलेगा। उसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी आपके पास मिलेगा, महत्वपूर्ण टॉपिक मिलेगा। उसके बाद एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कितने क्वेश्चन, कितने चैप्टर में कितने मार्क्स आते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपके पास तैयारी बेस्ट कैसे होगी, इसके बारे में भी हम लोग आपके बीच चर्चा करेंगे। तो इस चैनल को जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको एक सिलेबस के एक एक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। सिर्फ ये 11-12 से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ग्रेजुएशन लेवल का भी क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन को भी आप लोगों के बीच रखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास 11-12 से जो आपका टीचर्स बनते हैं, यानी पीजीटी का, वो चीज के लिए जो गणित का सिलेबस होगा वही टॉपिक आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तो ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपके क्लियरली लिखा हुआ है कि बिहार स्टेट पेपर 2। किसकी बात कर रहे हैं हम? पेपर 2 की बात कर रहे हैं मेरे भाई। किसकी बात कर रहे हैं? पेपर 2 की बात कर रहे हैं। और फिर कक्षा 11-12 मैथमेटिक्स का पूरे के पूरे आपके पास सिलेबस मिलेगा। और इस सिलेबस में सिर्फ हायर सेकेंडरी का भी नहीं पूछे जाते हैं, यहाँ पे पूछे जाते हैं ग्रेजुएशन का भी, ग्रेजुएशन लेवल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी हम लोग क्या करेंगे, आपके बीच डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेट सिलेबस जो आपके पास मैथमेटिक्स का मेरे पास उपलब्ध है, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग बताने का काम करेंगे, हर एक टॉपिक को आपको क्लियर करेंगे, तब फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला हमारे पास जो है, वो पहला जो आपके पास आता है, वो टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक ये है, चलिए देखिए यहाँ पे, ये आपके पास है पहला आपके पास है बिहार स्टेट क्लास 11-12 मैथमेटिक्स के मुख्य टॉपिक समुच्चय और फलन। यानी आपके पास क्या है ना कि सेट एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे मेरे भाई? पहला जो आता है 1 नंबर में आता है, वो 1 नंबर में आपके पास मिलेगा, वो मिलेगा स्टेट सिलेबस में। ये आपके पास सेट एंड फंक्शन। अब सेट किसे कहते हैं और फंक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि आप लोग बहुत सारे सेट के बारे में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप इस क्लास को ज्वाइन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को आपको बताएंगे और एक एक कंसेप्ट को क्लियर बताने का काम करेंगे। उसके बाद फंक्शन के बारे में बताएंगे, जैसे फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उनका भी आप लोगों के सामने मैं चर्चा करूंगा फंक्शन के बारे में। उसके बाद दूसरा हमारा जो है, वो दूसरा हमारा जो है वो है आपके पास, ये चीज देख लीजिए, दूसरा है बीज गणित, यानी अलजेब्रा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है ना मेरे भाई, वो आता है आपके पास जैसे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पोलिनोमियल्स, स्क्वायर्स एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो कितने टॉपिक्स आएंगे? पहला आपके पास अलजेब्रा में जो है वो पहला है मैट्रिक्स से आएंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट से आएगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर से भी, किससे भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलिनोमियल से आएगा, सीक्वेंस से आएगा और सीरीज से क्वेश्चन आएगा। तो ये चीज के बारे में एक एक टॉपिक को हम लोग आपके बीच रखने का काम करेंगे और आपको समझाएंगे भी। तो जरूर इस सिलेबस को क्या करेंगे, आप मिस नहीं करेंगे और इस क्लास को भी मिस नहीं करेंगे। एक एक करके मैं बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद दूसरा नंबर में जो आपके पास है वो हमारा है, तीसरा नंबर में आप देखेंगे यह है त्रिकोणमिति। क्या है मेरे भाई? यह है त्रिकोणमिति, यानी ट्राइगोनोमेट्रिक्स जो है ना, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि ट्राइगोनोमेट्रिक में हम लोग ना दोनों पढ़ाएंगे आपको।
यानी आपके पास एडवांस भी पढ़ाएंगे और जो आपके पास नॉर्मल होता है वो भी पढ़ाएंगे। यानी ट्राइकोनोमेट्रिक में तो आपको इतना बता देंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी मिस नहीं होगा मेरे भाई, यानी ट्राइकोनोमेट्रिक में। उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट्स में है, चौथा पॉइंट्स में ये हमारे पास है। 5वां नंबर में आप देखेंगे, 5 नंबर में ये आपके पास है, क्या है, कैलकुलस। जैसा कि आप जानते हैं कि कैलकुलस से भर भर के क्वेश्चन आता है, यानी हर कंपटीशन में। तो 11-12 में भी आपके पास जो पीजीटी का एग्जाम, सॉरी टीजीटी का जो आप एग्जाम देंगे यानी स्टेट देंगे, उसमें कैलकुलस बहुत ही भरा पड़ा हुआ है। आप ये चीज सिर्फ नहीं रहेंगे कि सब आपको मैं स्टेट का प्रिपरेशन कराऊंगा, आपको मैं बीपीएससी में जो क्वेश्चन लेवल रहता है उस क्वेश्चन का भी आप लोगों के बीच डिस्कस करेंगे, हर एक टॉपिक वाइज। तो सबसे पहली बात है कि लिमिट से क्वेश्चन आएगा। किससे आएगा मेरे भाई, लिमिट से आएगा। उसके बाद आएगा आपके पास कंटिन्यूटी से आएगा। उसके बाद डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आएगा। किससे आएगा, डिफरेंशिएशन से आएगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी क्वेश्चन आपके पास आएगा। किससे आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। उसके बाद इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन आएगा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन से भी क्वेश्चन आएगा। यानी आपके पास कैलकुलस में कितने टॉपिक्स हो गया, लिमिट पहला टॉपिक हो गया, कंटिन्यूटी दूसरा हो गया, यानी आपके पास डिफरेंशिएशन तीसरा हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन चौथा हो गया। उसके बाद आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रेशन 5 नंबर पे आ गया। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन 6 नंबर पे आ गया। यानी मेरे भाई अगर आपको स्टेट क्वालिफाई करना है तो इस चैनल को SM मैथ क्लासेस आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। SM मैथ्स क्लासेस ये आप जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा और इनसे जितने भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्यों ना हो, मैं आपको बहुत ही इजी में बताऊंगा। आप जब समझ जाओगे तो आप जरूर बताओगे कि क्या बताया है। उसके बाद वेक्टर से है, किससे, वेक्टर अलजेब्रा है। और उसके बाद क्या है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी भी है, उसका स्ट्रैटेजी है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो इस चैप्टर में, इसमें हमारे पास वेक्टर अलजेब्रा है पहला नंबर पे, यानी वेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और 3 डायमेंशनल को, उसके बाद तीसरा नंबर पे आपके पास प्रोबेबिलिटी है। क्या है मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी है तीसरा नंबर पे। चौथा नंबर पे स्टैटिस्टिक्स है और उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है 5 नंबर पे। यानी आपके पास ये भी आपके पास एक एक करके सिलेबस हो गया। जैसे वेक्टर में हम लोग पढ़ाएंगे कि वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, फिर वेक्टर्स क्या क्या आता है क्वेश्चन में, वो चीज़ के बारे में डिस्कस। 3 डायमेंशनल में पहले तो हम लोग 1 डायमेंशनल से स्टार्ट करेंगे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, उसके बाद आपको लेके आएंगे 3 डायमेंशनल में। उसके बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रायिकता कैसे बनता है, क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे क्वेश्चन आता है, वो भर भर के आपको बताएंगे। उसके बाद आपके पास स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी भी बताएंगे आपको। और लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रेशन जो होता है वो होता है, ये आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग भी बताएंगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये सारे के सारे मिलता जुलता है। तो आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 7वां नंबर पे है। 7वां नंबर पे हमारे पास है यहाँ पे नंबरिकल, यानी क्या है, नंबरिकल मैथमेटिकल है। आप ये चीज को देख सकते हैं, नंबरिकल मैथमेटिकल मेथड्स के बारे में। और यहाँ पे दूसरे पार्ट्स में लिखा हुआ है ग्रेजुएशन लेवल टॉपिक भी आता है। बस की बात करते हैं तो कैलकुलस में जैसे आप डेरिवेटिव पढ़ेंगे, यहाँ पे अभी देखा आपने डिफरेंशिएशन में, तो डिफरेंशिएशन हाईएस्ट आप क्या करते हैं, हम लोग 2/2 ऑर्डर का ही पढ़ते हैं या 3/3 ऑर्डर का। लेकिन ग्रेजुएशन में जब जाते हैं ना तो उससे हाइयर लेवल का आता है। तो हर एक टॉपिक को, जैसे सेट की बात करें तो ग्रेजुएशन में बहुत ही ज्यादा टफ लेवल का होता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, इस मुजाहिद सर के साथ जुड़िए, सारे क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन इजी में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू मेरे भाई।